नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान में पालघर पार्ट 2। जी हां, जिस तरह से महाराष्ट्र के पालघर में एक संत की हत्या कर दी गई थी, ठीक उसी तरह से राजस्थान के करौली में एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में धरने पर महिलाएं बैठी हुई हैं, परिवार धरना दे रहा है, लगातार उनकी मांगे हैं, लेकिन धरने पर बैठी दो महिलाओं की इस बीच तबीयत बिगड़ गई। करौली के बुकना गांव अब मेडिकल की टीम पहुंची है। बुकना गांव में प्रदर्शनकारियों के साथ में डीएम और एसपी भी पहुंचे हैं। चर्चा की जा रही है, परिवार की मांगों पर यह चर्चा की जा रही है। शव के अंतिम संस्कार को फिलहाल अभी ग्रामीण परिवार वाले तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, परिवार ने 50 लाख रुपए की मुआवजे की भी मांग की है। तस्वीरें देखिए राजस्थान की करौली की। यहाँ पर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, पूरा इलाका गमगीन है, लेकिन लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, रोष है। आरोपियों के खिलाफ तो नाराजगी है ही, प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी है। लोगों का कहना है, परिवार का कहना है कि उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी भी जिस तरह से इस पूरे मामले में जितने लोग शामिल थे, अभी उन पर कार्रवाई नहीं की गई, उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। इन्हीं मांगों के साथ में अब परिवार धरने पर बैठा है, ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, जिस तरह से अब ये पूरा मामला सामने आया है, जमीन विवाद इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, लेकिन इतना बड़ा मामला सामने आ जाता है, कार्रवाई अभी उस तरह से नहीं की गई। लगातार परिवार एसएचओ पर भी आरोप लगाता रहा है। वही जो परिवार इस समय धरने पर बैठा, लगातार अपनी मांगों पर बैठा हुआ है। दो महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, बताया जा रहा है कि महिलाएं बेहोश हो गई। फिलहाल अब मेडिकल टीम मौके पर पहुंच चुकी है। सीधे रुख करौली का करेंगे, मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा करौली से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। स्थिति क्या है वो हमें बता रहे हैं। विद्या, जरा वहां की तस्वीर बताइए। लोगों में नाराजगी है, मामला गमगीन है, पूरा माहौल गमगीन है, लेकिन लोगों में गुस्सा है प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। दो बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को मैं नैना बताना चाहता हूं। एक बड़ी खबर यह कि यहां के डीएम और एसपी से जब हमने बात करने की कोशिश की, ठीक उस मीटिंग के बाद जिसमें यहां आम लोग जो यहां के हैं और कुछ प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे, इस मीटिंग में जो प्रतिनिधि दल था उसका प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग थे, 11 लोग मौजूद थे, उनसे बात हुई थी डीएम और एसपी की। इसके बाद हमारी टीम सीधे पहुंची थी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि देखिए ऊपर जो वो इमारत आपको दिखाई दे रही है, ये स्कूल की इमारत है। यहीं पर बैठक हुई थी और हम यहां पहुंचे थे ये जानने के लिए कि इस मीटिंग में क्या हुआ, जो 5 मांगे थी वो मांगी गई या नहीं मांगी गई। हमारे साथ इस वक्त यहां के सांसद हैं, उनसे सीधे सीधे बात करते हैं। मनोज जी, 5 मांगे रखी गई थी, जब हमने डीएम से सवाल किया, एसपी से सवाल किया, तो चुप्पी साध कर निकल गए। आप लोगों की क्या बात हुई न्यूज नेशन के दर्शकों को? देखिए, स्पष्ट रूप से डीएम और एसपी के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल नकारात्मक कोई सहयोग और कोई वार्ता राज्य सरकार के द्वारा नहीं की गई है। डीएम और एसपी ने जो भी बात की, जिला स्तर पे अपने स्तर पे बात की है। हमने मांग रखी कि राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री से बात कीजिए, उनकी तरफ से आश्वासन दीजिए कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, साथ में ही उनको एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने इस विषय में कोई भी चर्चा नहीं की है, अधिकारियों को कोई निर्देश नहीं दिए, न उनकी तरफ से कोई एक्शन लिया गया। जी, लेकिन बड़ी बात यह है, मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बड़ी बात यह है कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर परिवार जो है, एक एक कर परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ रही है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो पास आए मेरे, ताकि परिवार के सदस्यों से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा सकें। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये परिवार के लोग हैं, महिलाएं, 3 महिलाएं अभी तक बेहोश हो चुकी हैं। 2 महिलाएं यहाँ पर बीमार नजर आ रही हैं, बेटी हैं और पत्नी हैं, बीमार नजर आ रही हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं एक एक कर बेहोश हो रही हैं, क्योंकि 4 दिन से, आपको बता दें, 4 दिन से इन लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है। जी देखिए, आप लोग बेहोश हो जा रही हैं, आप लोग कुछ खा पी नहीं रही हैं, सरकार मांगने को तैयार नहीं है। कैसे चलेगा ऐसे? हम तो पूरा ही मरेंगे, हमारे पास नहीं होगा तो मैं पूरा ही मरेंगे। हम तो ऐसे ही मरेंगे।
एक एक करके लाश उठाते जाइए, हम पूरा परिवार तैयार है मरने के लिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम पूरा परिवार मरेंगे। कितनी लाशें उठाएंगे, उठाइए। 3 लोग बेहोश हो चुके हैं जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। तो ले गए ना, अभी 2 भी इनकी भी तबीयत बिगड़ती जा रही है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक हमारा इंसान तो पहले ही जा चुका है दुनिया से, इसका जवाबदेह कौन होएगा? ये देखिए, ये पूरा परिवार है और स्थिति आप देखिए कितनी नाजुक स्थिति है 4 दिन से, क्योंकि इस परिवार ने अन्न और पानी ग्रहण नहीं किया है। एक एक कर परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। हम आपको कुछ और तस्वीर दिखाते हैं, हम कुछ और तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर खचाखच लोग भरे हुए हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लोग लगातार धरना दे रहे हैं, लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो 5 मांगे हैं उन 5 मांगों को माना जाए। 5 मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो लोग धरने से उठेंगे नहीं। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि कैसे यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं, सभी समाज के सभी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो धरने से नहीं उठेंगे। आप लोग नहीं उठेंगे क्या धरने से? नहीं उठेंगे। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि डीएम और एसपी साहब आए थे, बातचीत हुई। हमने जब उनसे सवाल किया तो वो भाग गए। वो भागे चाहे सरकार भागे, जब तक निर्णय सही नहीं हो जाता हम नहीं उठेंगे यहाँ से। हम सब सर्व समाज के लोग हैं और पीड़ित परिवार के साथ है। कोई मांग मानने को तैयार तो है नहीं, डीएम एसपी चले गए। अरे मांग भी मांगेंगे, सरकार भी झुकेगी, अभी देखना आप। सरकार झुकेगी? कैसे झुकेगी सरकार? कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आप बताइए कि आप लोग लगातार यहाँ बैठे हुए, मैं देख रहा हूँ, आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? सरकार ने डीएम एसपी को भेजा था, वो तो चले गए, भाग गए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेगी सरकार, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। लाल सिंह, ये मांग कैसे पूरी होगी? क्योंकि देखा, आपने देखा, हमने डीएम और एसपी से सवाल किया, भाग गए। वो बिना कुछ बोले भाग गए। 11 लोगों से बात हुई और 11 लोगों से बात का जो नतीजा है वो बेनतीजा निकला। देखिए विद्यानाथ, ये सरकार सो चुकी है, संवेदनहीन हो चुकी है। आपने जब हमने कलेक्टर एसपी से बात करना चाहिए, क्या जवाब था उनका? कैमरे के सामने नहीं आ रहे। 3 महिलाएं बेहोश हो चुकी हैं, 3 महिलाएं और बेहोश होने के कगार पर हैं। आखिर गहलोत सरकार चाहती क्या है? एक पंडित की मौत पर उसका कलेजा नहीं भरा, 3 महिलाएं इस हाथ में पहुंच गई है। आखिर सरकार क्या चाहती है? विद्यानाथ, किरोलीलाल से बात। मीना साहब हमारे साथ, किरोलीलाल मीना साहब हैं। किरोलीलाल मीना साहब जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी जो बातचीत हुई है वो विफल हो गई है। बातचीत सकारात्मक नहीं है। 1 घंटे का समय डीएम और एसपी ने और मांगा है, हमने समय दे दिया। अगर कोई अनुकूल परिणाम आता है मांग पत्र पर तो ठीक है, वरना आंदोलन की अगली रणनीति बनाई जाएगी। कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही है इस पूरे मामले पर। कहा जा रहा है क्योंकि आप यहाँ बैठ गए हैं इसलिए सरकार को मांग मानने में दिक्कत हो रही है। नहीं, राजनीति की हमने तो बात कोई नहीं करी। मैं तो आह्वान करूंगा कि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ का आके बैठ जाएं, पीसीसी का चीफ आ जाएं, राहुल गांधी आ जाएं, प्रियंका आ जाएं, हम उनका स्वागत करेंगे, इस मुद्दे का समाधान करें। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये देखिए, ये किस कदर यहाँ पर भीड़ है, ये हम दिखाना चाहते हैं आपको। यहाँ पर पूरे इलाके के समाज के सभी लोग आए हुए हैं, सभी समाज के लोग आए हुए हैं और कोई भेदभाव नहीं है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है, समाज के आधार पर भेदभाव नहीं है। अगर मांग है तो सिर्फ ये कि 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले, और कहा यह जा रहा है कि जब तक ये मांगे नहीं मान ली जाती हैं तब तक। लाल सिंह, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो परिवार कह रहा है, जरा इधर देखिए, परिवार ये कह रहा है कि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, एक एक अगर हमारी लाश जाएगी तो जाने दीजिए, लेकिन हम उठेंगे नहीं, ना अंतिम संस्कार करेंगे। विद्यानाथ, एक महिला ने साफ साफ कहा है कि 3 महिलाएं बेहोश हो चुकी हैं, हम सब मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस पुजारी का जो बलिदान है वो जाया नहीं जाएगा। जिस तरह निर्मम तरीके से हत्या हुई है, गहलोत सरकार को जागना होगा, प्रशासन को जागना होगा। लेकिन विद्यानाथ, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये पूरे लोग भी न्यूज नेशन को देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमारे साथ। आप देख लिए, हम यहां से पहाड़ पर चढ़ गए ये जानने के लिए कि प्रशासन चाहता क्या है, लेकिन ये दूरी वो तय नहीं कर पाया। कलेक्टर एसपी ये दूरी तय नहीं कर पाए कि उन महिलाओं का दर्द जानने के लिए यहाँ जाते। इन तमाम लोगों के चेहरे देखिए आप। बिल्कुल विद्या लोगों में नाराजगी, ये तो हम समझ रहे हैं। ये जो पहले दौर की बैठक रही, ये कहा जाए, वो अभी तक उतनी सकारात्मक नहीं रही। अंतिम संस्कार के लिए परिवार तैयार नहीं है। अगर संभव हो सके एक बार परिवार से बात करने की कोशिश कीजिए, उनके मन में क्या है, वो क्या चाह रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, देखिए नैना, यहाँ पर रास्ता जो है वो ऊपर नीचे है क्योंकि पहाड़ी का पूरा इलाका है और जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, आपको बता दें, इसी जमीन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है और इसी जमीन की वजह से जो पुजारी है उनकी मौत हुई है। आपने कहा कि परिवार के लोगों से हम आपकी बात कराएं, बिल्कुल हम आप परिवार के लोगों से आपकी बात कराएंगे क्योंकि परिवार के लोग जो हैं इस वक्त सदमे में हैं, परेशान हैं। और देखिए स्थिति, देखिए हालत देखिए आप 3 महिलाएं हॉस्पिटल ले जाई जा चुकी हैं, 2 महिलाएं अभी यहाँ पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देखिए कि संवेदना सरकार की कितनी है, सरकार क्या संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन हो गई है क्या राजस्थान की सरकार। भाई साहब आप बताइए, आप कौन हैं पुजारी जी? मैं भतीजा हूँ सर। जी, आपकी पत्नी बेहोश हो गई है? आपके परिवार की जो महिला? हाँ, हमारी भाभी जी है। बेहोश हो गई हैं। ये बताइए कि आप लोग 4 दिन से बैठे हुए हैं, आप लोग कह रहे हैं कि ना पानी पिएंगे ना अन्न ग्रहण करेंगे, कैसे चलेगा? सरकार तो मानने के लिए तैयार है नहीं। तो हमको भी उठा लेगी ना, हम भी मर जाएंगे यहीं, बैठे बैठे मर जाएंगे, बिल्कुल हटेंगे नहीं। इसी जगह दम तोड़ देंगे, हम भी इसी जगह दम तोड़ देंगे। क्या करेंगे जी का, जब सरकार इस देश में हमारी मायने नहीं होगी तो हम जी कर भी क्या करेंगे? जी, अब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जबरदस्ती कोशिश कर रही हैं पानी पिलाने की, लेकिन कोई पानी पीने तक को तैयार नहीं है। कैसे पिएंगे? तब यहाँ सामने हमारे परिवार की लाश पड़ी है और हम जल पानी कैसे पिएंगे? इस बात की सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं है। हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम इसी तरह रहेंगे। ये देखिए, ये महिला बैठी हुई हैं, लगातार मैं इनको देख रहा हूँ, इनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, अब बिल्कुल आंसू रुकने का नाम नहीं रही हैं। आप लोग बैठी हुई हैं, सामने शव पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ सरकार के जो अधिकारी आए थे वो तो लौट गए। मेरा बाप नैना, आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं और मैं देश के तमाम लोगों से कहूँगा कि आप देखिए कि ये तस्वीरें दिल को एकदम दहला देने वाली है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, गहलोत सरकार, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, यहाँ के प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। डीएम से हमने न्यूज़ नेशन ने बात करने की कोशिश की, मैंने कहा कि मैं न्यूज़ नेशन का पत्रकार हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या मीटिंग हुई आपकी, क्या बातचीत हुई, उस पर आप लोग क्या विचार कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? क्योंकि परिवार के 3 सदस्य यहाँ पर बेहोश होकर हॉस्पिटल जा चुके हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि डीएम से जब मैंने ये कहा कि 3 लोग बेहोश हो गए परिवार के, क्या आप उनको देखने के लिए नहीं जाएंगे? क्या उनसे मिलने के लिए नहीं जाएंगे? एसपी से भी मैंने यही बात कही, दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर निकल गए, क्योंकि उनकी संवेदना जो है वो इस परिवार के साथ नहीं है, उनकी संवेदना सरकार के साथ है। सरकार जो कह रही है, डीएम वो कर रहे हैं, एसपी वो कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जो स्कूल है पर मीटिंग हुई, वहां से यहां तक का फासला बहुत ज्यादा नहीं है। हम तो चलते चलते ऊपर तक चढ़ गए थे और नीचे आ गए, लेकिन एसपी और डीएम साहब नीचे नहीं आए। और ये देखिए, ये परिवार की स्थिति है, ये परिवार की हालत है। इस परिस्थिति को और इस हालत को बयां करना शब्दों में बड़ा मुश्किल है नैना। और आप देखिए, एक एक कर परिवार के सदस्य बेहोश हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और होंगे कैसे नहीं, क्योंकि 4 दिन से इन लोगों ने अन्न ग्रहण नहीं किया है। प्रण है इन लोगों का कि जब तक इनकी मांग नहीं मान ली जाती, और कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, मांग ये है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे दीजिए। गरीब परिवार है, मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं, इस परिवार की हालत भी आपको बताता हूं। देखिए, ये एक छोटी सी झोपड़ी है, ये झोपड़ी नुमा घर है जिसमें पुजारी जी रहते थे, उनका परिवार रहता है, और एक बगल में और झोपड़ी है, इन दोनों ही झोपड़ी में ये पूरा परिवार रहता था। और ये जो नीचे की जमीन है जहां पर इस वक्त आपको भारी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, इसी जमीन को लेकर विवाद हुआ। और ठीक इसके ऊपर मैं जरा दिखाना चाहता हूं नैना, मैं वो जगह भी आपको लेकर चलना चाहता हूं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आप आइए मेरे साथ, क्योंकि आज पूरे देश को यह देखना बहुत जरूरी है कि यहां पर क्या हुआ, करौली के इस गांव में क्या हुआ। भाई साहब, थोड़ी सी जगह मुझे दे दीजिए, इस गांव में क्या हुआ और किस वजह
से अब एक पूरा परिवार जो है वो खत्म होने की कगार पर है। पूरा परिवार कह रहा है कि हम जान दे देंगे, पूरा परिवार कह रहा है कि हम अपनी जान हम अपनी जान को दांव पर लगा देंगे जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती। मैं उस जगह पर लेकर चलता हूँ, लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी लाल सिंह, उस जगह पर हम अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं और दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या हुआ था उस दिन, कैसे पुजारी की हत्या कर दी गई, कैसे गांव के कुछ दबंग आए और पुजारी के ऊपर पेट्रोल डालकर उसकी हत्या कर दी। लाल सिंह, कौन सी जगह है वो? चंद कदमों पर है विद्यानाथ, हम चल रहे हैं उस जगह पर। किस तरह का भीभत्स दृश्य यहाँ हुआ था और किस तरह पुजारी की निर्मम हत्या की गई थी और क्यों की गई थी, कैसे की गई थी, अभी जल्द हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे और न्यूज नेशन के दर्शक देखेंगे कि पालघर का जो इतिहास है वो कैसे बूकना गांव की धरती पर दोहराया गया। हम चढ़ रहे हैं विद्यानाथ, हम पहले भी चढ़े थे और इस सच को दिखाने के लिए फिर चढ़ेंगे हम लगातार। ये भी ऊंचाई, यही वो जमीन है आप जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ना रुकेंगे, ना डिगेंगे, ना हार मानेंगे, हम थकेंगे भी नहीं, क्योंकि हम ये ठान कर आए हैं कि इस परिवार को न्याय दिलाना है। नैना, एक सेकंड में आपको रोकना चाहता हूं, आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये जरा देखिए तस्वीर, यहीं पर पुजारी को पेट्रोल डालकर फूंक दिया गया था, यानी जिंदा जला दिया गया था। लाल सिंह, इधर आइए और एक बार बताइए यहाँ पर क्या हुआ था। विद्यानाथ, ये सच इस देश के सामने आना बेहद जरूरी है। सबसे पहले मेरे सहयोगी ये तस्वीर दिखाएं कि जो राख आप देख रहे हैं विद्यानाथ, यही वो राख है जिसमें पुजारी को जिंदा जला दिया गया। और विवाद क्या था वो मैं बताता हूँ आपको। विवाद ये था, सामने आप देखिए इस राख से ऊपर, मेरे सहयोगी राजू आगे जाएंगे, वो जो झोंपड़ी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो झोंपड़ी थी जिसको जो आरोपी कैलाश मीणा बना रहा था। लेकिन पंचायत पहले ही फैसला कर चुकी थी कि ये जो जमीन है ये पुजारी के नाम कर दी जाए। तो पुजारी ने उसका विरोध किया कि भाई जब पंच पटेलों ने फैसला कर लिया है कि जमीन मेरी है तो आप कब्जा करने क्यों आए हो। विद्यानाथ, उसका इतना कहना था, दबंगों ने उसको पीटा, मारा और इसके बाद यहाँ जिंदा जला दिया। जी आप देख रहे हैं ये चीख जग कह रही है कि ना तो उसको जीते हुए न्याय मिला और इसमें जिंदा जलाने के बावजूद भी आज तक गहलोत सरकार नहीं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं लाल सिंह, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि आपकी भावना को मैं समझ सकता हूं, हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि इस राख की आग ठंडी हो गई, लेकिन इस परिवार ने जो एक मांग उठाई है वो मांग नहीं रुक रही है, क्योंकि परिवार की मांग बहुत जायज सी है। परिवार ने कोई ऐसी बात मांगी नहीं है सरकार से जिसको मानना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल काम हो, लेकिन सरकार ने ये ठान लिया है कि मांग नहीं मानेंगे, क्योंकि एक पुजारी की मौत हुई है। अगर एक अखलाक की मौत हुई होती, एक ऐसे समुदाय के व्यक्ति की मौत हुई होती जिससे वोट की राजनीति सज जाती, तो शायद मांग बहुत जल्दी मान ली जाती। यही तो हो रहा है विद्यानाथ, यहाँ यही तो हो रहा है, या सिर्फ वोटों की राजनीति हो रही है। आपको मैं समझाता हूँ, दर्शक भी समझ लें इस बात को। यहाँ क्यों डिले कर रही है सरकार, आपने गौर किया विद्यानाथ? ये मांगे ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं कह सकता। बिल्कुल विद्यानाथ, यही वजह है कि लोगों में नाराजगी है और प्रशासन सरकार के खिलाफ भी कि हाथरस पर जिस तरह से हंगामा हुआ, आखिर पुजारी की हत्या पर चुप्पी क्यों है? खासतौर से राजस्थान सरकार की। रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे।